Hi, my name is Anjit Sharma, and if you are confused about taking option subject for HPS 2026, this video is for you. यहाँ मैं कुछ फैक्ट्स आपके सामने रखूंगा, कुछ डाटा आपके सामने कोट करूंगा, आपको सैंपल बताऊंगा कि किस तरह से हॉर्टिकल्चर पढ़ाया जा रहा है, क्यों आपको लेना चाहिए, साथ में जो हम हॉर्टिकल्चर हम पढ़ा भी रहे हैं उसके सैंपल नोट्स किस तरह से पढ़ाया जा रहा है, कितनी स्क्रैचनेस और ईजीनेस के साथ उसको पढ़ाया जा रहा है, वो भी इस वीडियो में डिपिक्ट किया जाएगा. सो स्टिक विद मी, हियर वी स्टार्ट. फर्स्ट थिंग जो सबसे ज़्यादा मैटर करती है वो यही है कि आखिर मार्क्स कितने आ रहे हैं, क्योंकि देखो अल्टीमेटली आपको एंड ऑफ द डे लाना है रैंक. ठीक है, डिस्पाइट कि कौन सा ऑप्शनल कंफर्टेबल है नहीं है, एंड में आप रैंक के लिए ही फाइट करते हैं. और रैंक कहाँ से आता है? इट कम्स फ्रॉम योर मार्क्स. तो मार्क्स की बात की जाए, सो हॉर्टिकल्चर 2025 HPS मेंस की अगर बात करें, सो अराउंड 16 लोगों ने इसका मेंस दिया था. ठीक है, उसमें से कितने 4 ने इंटरव्यू दिया और फाइनली 3 सिलेक्शन यहां पे हमें देखने को मिली है, विच इज अ गुड चॉइस. और साथ में मार्क्स की बात की जाए, सो कैंडिडेट्स हैव स्कोर्ड अराउंड 156, हाईएस्ट रहे हैं 200 से. और आपको पता ही है कि HPS इज ऑल अबाउट ऑप्शनल सब्जेक्ट. तो 156 150 भी स्कोर किए हैं, 143 भी स्कोर किए हैं, 130 भी स्कोर किए हैं. एंड इवन सम कैंडिडेट्स जिनको बहुत स्टार्टिंग से शुरू किया था, ठीक है, लास्ट के 2 महीने में प्रिपेयर किया, उनके भी जितनी भी थोड़ी बहुत प्रिपरेशन हो पाई, 115-120 मार्क्स एवरेज उन्होंने स्कोर किए हैं. सो यू कैन सी यू कैन गो एज हाई एज 156 विद रिलेंटलेस प्रेपरेशन, क्योंकि अभी टाइम भी है. प्री से पहले भी आप प्रिपेयर कर सकते हो, उसको रिवाइज कर सकते हो, फिर प्री के बाद मेंस के लिए भी आपको अल्टीमेटली टाइम मिल जाएगा. सो दिस वाज द पॉइंट 1 जो स्ट्रेट टू द पॉइंट था कि मार्क्स कितने आ रहे हैं. सेकंड बात करें हॉर्टिकल्चर के सिलेबस से, शॉर्ट सिलेबस है. ठीक है, द गुड थिंग इज शॉर्ट सिलेबस है. बाकी और भी ऑप्शनल है, दे मे बी टेक्निकल, दे मे नॉट बी टेक्निकल, लेकिन सिलेबस ज़्यादा है. 2-3-4-5 पेजेस का तो सिर्फ सिलेबस ही है, तो बच्चों को पढ़ने में भी उसमें दिक्कत आती है. ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो पेपर 1 का ये शॉर्ट सा सिलेबस है, उसी तरह से पेपर 2 में इतना ही आपका शॉर्ट सिलेबस है. सो सबसे पहली बात कि आपका सिलेबस अराउंड 80-90 डेज में आराम से कंप्लीट हो जाएगा. वो भी ऐसा नहीं कि 80-90 डेज में आप रिलेंटलेस दिन रात पढ़ रहे हो. अराउंड 2 आवर्स आपको स्पेंड करने हैं डेली के. 80-90 डेज में सारा सिलेबस आपका कंप्लीट हो जाएगा. तो पॉइंट नंबर आ गया हमारा कि सिलेबस की लेंथ कितनी है. अगले पॉइंट पे आते हैं विच इज वेरी इंपॉर्टेंट. दिस इज 2025 मेंस एग्जाम. किसका? हॉर्टिकल्चर का. ठीक है, अभी सितंबर अक्टूबर मंथ में हुआ था. सो फर्स्ट क्वेश्चन क्या था, आराम से देखो. डिस्कस द करंट स्टेटस एंड फ्यूचर पोटेंशियल ऑफ फ्रूट इंडस्ट्री इन इंडिया. ठीक है, अगर आप सिलेबस पे जंप करोगे आप क्या पाओगे, डायरेक्टली यहां से क्वेश्चन उठाया है, डायरेक्ट लाइन, कुछ भी डेप्थ में नहीं गए हैं, सीधा लाइन उठाई, क्वेश्चन पूछा है. नेक्स्ट आते हैं पॉइंट नंबर 2 पे. डिस्क्राइब द डिफरेंट मेथड्स ऑफ वेजिटेटिव प्रोपेगेशन इन फ्रूट क्रॉप्स. अब इसको आप सिलेबस से चेक करोगे अगर, तो यहां पाओगे कि ये क्वेश्चन कहां से आया है, मेथड ऑफ प्रोपेगेशन, ये भी डायरेक्ट लाइन से सिलेबस से उठाई है. नेक्स्ट देखोगे, एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ मैन्योर्स, फर्टिलाइजर्स, इरिगेशन फ्रूट क्रॉप में क्या क्या है. ठीक है, तो इसको सिलेबस में चेक करते हैं कि कितने डेप्थ से क्वेश्चन आया. तो आप देखोगे डायरेक्ट यहां भी क्वेश्चन आया, मैन्योर एंड मैन्योरिंग, इरिगेशन, ट्रेनिंग, प्रूनिंग, डायरेक्टली क्वेश्चन सिलेबस से उठा के पूछा गया है. इसी तरह से बाकी क्वेश्चन भी आप कंपेयर करोगे तो डायरेक्ट सिलेबस से मिले. कहने का मतलब ये है कि आपको बहुत ज्यादा इन डेप्थ घुसने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट लाइंस उठाई जा रही है सिलेबस से, वही क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं. सो क्वांटिटी भी कम है, क्वालिटी भी बेटर है, तो दोनों चीजें अच्छे से बैलेंस रहेगी. नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं विच इज, अब ये देखो, दिस इज द हॉर्टिकल्चर नोट्स दैट वी आर प्रोवाइडिंग, और साथ में बैच भी शुरू हो गया है. ठीक है, तो बैच न्यू कब से शुरू होने वाला है, 10 फेब से. सो यू कैन एनरोल, बट यहां मैं आपको बताऊंगा कि कितनी इजीनेस के साथ इसको पढ़ाया जा रहा है. सो ये हॉर्टिकल्चर का ऑप्शन है, तो हमने क्या किया है, इसको 10 यूनिट्स में डिवाइड कर दिया है. जितना भी सिलेबस आपने देखा पीछे पैराग्राफ फॉर्म में था, बट यहां हमने इसको 10 यूनिट्स में, जो कि सिमिलर से टॉपिक है, उस पर डिवाइड कर दिया है. सबसे पहले यूनिट 1, उसके टॉपिक 4 टॉपिक्स यहां पे मेंशन है. ठीक है, अब 4 टॉपिक्स में से जैसे मान लो फर्स्ट टॉपिक हम शुरू करेंगे फ्रूट इंडस्ट्री इन इंडिया और उसका पोटेंशियल क्या है.
तो सबसे पहले इसी तरह विजुअली पिक्टोग्राफिक फॉर्म में आपको सबसे पहले ओवरव्यू दिया जाएगा। ये हर एक टॉपिक के स्टार्टिंग में होगा, राइट। सबसे पहले टॉपिक दिया गया है, फिर पूरा ओवरव्यू है कि इंडिया की फ्रूट इंडस्ट्री कैसी है, इसके फ्रूट क्रॉप्स कौन कौन से हैं, कितना पोटेंशियल है, कितनी इंपॉर्टेंस है, ताकि आपको एक ओवरव्यू लग जाए कि मुझे इन सारे नोट्स में पता कैसे है। वरना कैंडिडेट्स के साथ दिक्कत क्या आती है कि वो नेविगेशन में ही फंस जाते हैं कि कहाँ पे हम पहुंचे हैं, कि किसका सब पार्ट है, किसका सब पार्ट नहीं है। तो उस नेविगेशन और ट्रैकिंग प्रोसेस को इजी करने के लिए पहले ही एक माइंड मैप, एक ओवरव्यू आपको देखने को मिलेगा। उसी के साथ नोट्स की शुरुआत में ही फर्स्ट सेकंड आपको ओवरव्यू, साथ में ही आपको उस टॉपिक के PYQs भी मिलेंगे, ठीक है। दीज आर द PYQs, ठीक है। तो जो जो उस टॉपिक से PYQs पूछे जा चुके हैं आप उनको एक ही जगह पे चेक कर सकते हो। फायदा क्या है, आपको ये लगेगा पता कि कितनी डेप्थ में मुझे इससे पढ़ना है, क्या क्या क्वेश्चन आ चुके हैं, क्या ये क्वेश्चन सारे नोट्स में कवर्ड है। और हाँ, अगर कवर्ड है तो ऑब्वियस सी बात है आपको प्रिपरेशन करने में भी ईजीनेस रहेगी। वहीं माइंडसेट भी आपका अच्छे से फ्रेम्ड होगा कि किस लेवल के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और कहाँ से इंपॉर्टेंट, कहाँ से कम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। उसी के साथ आगे फिर नोट्स शुरू हो जाएंगे, ठीक है। तो नोट्स के बीच में इस तरह से केस स्टडीज भी गिवन है, ताकि ऐसा ना हो कि आपको, क्योंकि कैंडिडेट्स के साथ दिक्कत क्या आती है, नोट्स तो मिल जाते हैं बट वो बार बार खुद से ही जो है वैल्यू एडिशन करते रहते हैं, तो वो भी प्रॉब्लम सॉल्व है। वी हैव गिवन एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम फॉर द वैल्यू एडिशन। तो कोई ये देखो, ये 2 केस स्टडीज है हिमाचल प्रदेश से ही, तो ये सोशल मीडिया, न्यूज़पेपर, हर जगह से डाल के नोट्स में डाली गई है। उसके बाद एंड में जब पूरा टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा सो उसका माइंड मैप आपको गिवन होगा, ताकि रिवाइज करने में, क्विक रिवीजन में हेल्प मिले। तो वैसे तो कैंडिडेट्स को शॉर्ट नोट्स बनाने पड़ते हैं माइंड मैप्स के लिए, बट यहाँ ऑलरेडी आपके पास पिक्चर्स होगी, तो पूरे टॉपिक को आप माइंड मैप के थ्रू आप वहाँ पे देख सकते हो कि कौन कौन से टॉपिक आपने करने हैं, तो गो थ्रू कर सकते हो आराम से, ठीक है। तो वही टॉपिक्स हैं जो शुरू में बताए थे, लेकिन सब साथ में उनके सब टॉपिक जो कि पूरे नोट्स में गिवन है वो भी यहाँ पे गिवन है। तो माइंड मैप भी अच्छे से रहेगा, रिवीजन में भी हेल्प मिलेगी, साथ में क्वेश्चन सॉल्व करने हो और क्वेश्चन में रिकॉलिंग में भी ये सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है, राइट। सो ये एक ओवरव्यू है कि किस तरह से ये कोर्स प्रिपेयर किया गया है, कैसे आपको दिया जाएगा, ठीक है। तो देखो, जैसे मैंने आपको बताया 10 फेब से ये कोर्स शुरू हो जाएगा, ठीक है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, अब बात आती है कि इसमें टेक्निकलिटी कितनी है। सो मैं आपको पहले ही बता दूं, अराउंड 20 to 30% पार्ट टेक्निकल है, ठीक है। उसके अलावा 70% पार्ट, 60-70% पार्ट ऐसा है जो अगर आपको कोई समझाए तो आप इजीली समझ जाओगे। तो आप किसी भी बैकग्राउंड के हो, लेट इट बी आर्ट्स, साइंस, मेडिकल, ऐसा कुछ भी नहीं है जो बहुत डेप्थ में है। ना ऐसा है कि बहुत मैथमेटिकल इक्वेशंस है, ना ऐसा है कि बहुत ही इंटेंस बायोलॉजी का पार्ट इसमें गिवन है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। आपको इजीली स्क्रैच से ABCD जैसे समझाते, तो ABCD जैसे समझाते हैं ठीक वैसे ही आपको सारी टेक्निकलिटीज बताई जाएगी। इतनी डेप्थ में नहीं है बट स्टिल अच्छे से समझाया जाएगा, ताकि वो कंसेप्ट की तरह आपके माइंड में घुसे और उसको आप अच्छे से रेप्लिकेट कर भी पाओ। रही बात उन कैंडिडेट्स की, क्योंकि बहुत सारी क्वेरीज ऐसी भी आ जाती हैं कि हम वर्किंग है, हम दिन को नहीं कर सकते, तो मैं आपकी सूटेबिलिटी के लिए बता दूं कि हमारे कोर्स की जो टाइमिंग है वो शाम को ही है। इट इज़ अराउंड 5:30 to 7, ठीक है। तो शाम को आराम से, इवन आप वर्किंग भी हो, वैसे तो आपको रिकॉर्डिंग भी मिल जाएगी बट लाइव भी लगाना चाहते हो तो वो भी आप आराम से साथ में लगा सकते हो। तो यहाँ पे टाइमिंग का भी इशू रिजॉल्व है और साथ में जो है आपके आंसर राइटिंग प्रैक्टिस भी साथ में होगी, ठीक है। वैसे तो एक एक क्वेश्चन दिया जाएगा बट एक यूनिट हो जाएगा, उसके बाद FLTs भी आपके कंडक्ट किए जाएंगे, ताकि ऐसा ना हो कि पहले पढ़ रहे हैं फिर आंसर राइटिंग बाद में करेंगे, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे हमें पता है कि हमें आंसर राइटिंग ही करनी है, तो वो प्रॉब्लम भी रिजॉल्व हो जाएगी। विद इन टॉपिक ही आपको प्रैक्टिस किए जाएंगे, इवेल्युएशन की जाएगी, साथ में बताया भी जाएगा कि क्या इंप्रूवमेंट आप इस टॉपिक्स में कर सकते हो। साथ में दिस इज द बुक, ये भी आपको कोर्स में प्रोवाइड की जाएगी। तो कोर्स में जो है आपको वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे, डेली लाइव रिकॉर्डेड, साथ में नोट्स प्रोवाइडेड होंगे। नोट्स के साथ साथ PYQ बुक, दिस इज द PYQ बुक, जहां पे पिछले 8 सालों के जो है क्वेश्चंस सॉल्व है, ठीक है। जो भी क्वेश्चंस आ रखे हैं सारे के सारे सॉल्व हैं यहाँ पे, RFO, ACF, HPS, जो भी एट हॉर्टिकल्चर के आए हैं। साथ में जो है यहाँ पे टेस्ट सीरीज भी आपको प्रोवाइड की जाएगी। सो दीज ऑल थिंग्स विल बी प्रोवाइडेड। इसी के साथ मेंटरशिप और
इवेल्युएशन प्रोसेस तो साथ में रहेगी, ठीक है, मेंटरशिप रहेगी, साथ साथ में इवेल्युएशन, कोई भी डाउट हो, कुछ भी हो, कभी भी आप टीचर को कॉन्टैक्ट कर सकते हो. सो दिस इज द हॉर्टिकल्चर ऑप्शनल फॉर यू. इफ यू आर इंटरेस्टेड यू कैन कॉन्टैक्ट ऑन दिस नंबर. दिस इज द नंबर ऑफ निम्बस एकेडमी शिमला ब्रांच का, ठीक है. उसी के साथ अगर आप मुझे कॉन्टैक्ट करना चाहते हो, पूछना चाहते हो हॉर्टिकल्चर के बारे में, तो मेरा नंबर भी यहाँ पे गिवन है. और कोई भी आपकी क्वेरी हो इस ऑप्शन से रिलेटेड, ये लें ना लें, कितना समझ आएगा, कितना आएगा, वो सब आप यहाँ पे कॉन्टैक्ट करके पूछ सकते हो. अनदर थिंग, यहाँ वीडियोस में ही आपको मिल जाएंगी मॉक क्लासेस, 1-2 क्लासेस अपलोड कर दी गई है, वो क्लासेस भी आप देख सकते हो, 1 आवर की है, तो कैसा पढ़ाया जा रहा है वो भी चेक कर सकते हो. यहाँ पे आप कॉल करके पूछ भी सकते हो कि मुझे मॉक लेक्चर बताओ, मुझे मॉक नोट्स देखने हैं कैसे हैं, उस बेस पे भी अपना डिसीजन देख सकते हो. सो अगेन आई एम रिमाइंडिंग यू ऑल, 10 फरवरी इज द डेट, ठीक है, बैच न्यू शुरू होगा. और इस तरह से इसको कवर किया जाएगा कि फाइनल जो आपका मेंस होगा, फाइनल मेंस कब होगा, तो 12 फेब से, ठीक है. फाइनल जो मेंस होगा आपका, फाइनल मेंस जाकर होगा अभी आगे अक्टूबर मंथ में, उससे पहले 2-3 बार इसका अच्छे से रिवीजन हो जाए विद आंसर राइटिंग, इस तरह से कोर्स को प्रिपेयर किया गया है. सो 10 to 12 फेब से स्टार्ट होगा. If you are interested, you can contact on these numbers. Thank you.